हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीएफएस के बारे में। वीएफएस क्या है, वीएफएस से हमें क्या करना है, वीएफएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, आज उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा वीएफएस दिल्ली में जो अपॉइंटमेंट थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिस इज पुलकित सोनी एंड वेलकम टू सोनी स्ट्रीम। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो पूरे प्रोसेस के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे हमें पहले एटीएस के पास जाना है, फिर वीएफएस के बाद फिर पासपोर्ट स्टैंपिंग और उसके बाद जाकर हमारा वीज़ा लगता है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका सेकंड स्टेप जो है वीएफएस। मैंने इससे पहले एक एपीएस के रिलेटेड भी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले का प्रोसेस है। तो अगर आपने वो नहीं किया तो आप पहले वो कर लें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आना है वीएफएस की वेबसाइट पर। वीएफएस की वेबसाइट खोलते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने बस गूगल किया था वीएफएस जर्मनी और वहाँ पे कुछ फर्स्ट लिंक खोलते ही मेरे सामने ये वेबसाइट खुल गई है। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है। इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या किसी भी टाइप का कोई और वीज़ा इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। तो हम सबसे पहले इसी को देखते हैं कि वीज़ा टाइप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स से कि मैं मेरा रीजन जो है वो न्यू दिल्ली फॉल करता है। अगर आपका कोई और रीजन है तो आप उस पर अकॉर्डिंगली क्लिक कर सकते हैं। तो मैं न्यू दिल्ली पे क्लिक करने लगा हूँ। यहाँ पे मुझसे वीज़ा टाइप पूछेंगे। तो वीज़ा टाइप मेरा लॉन्ग टर्म स्टे है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स के लिए भी है। यहाँ पे आप कौन से स्टूडेंट हैं, मास्टर स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद और भी कई टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जैसे टेस्ट एएस सर्टिफिकेट जो होता है उसमें आपके 100 पॉइंट्स या फिर और हैं, स्कॉलरशिप होल्डर हैं, या फिर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हमें चेकलिस्ट भी दी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा स्टूडेंट वीज़ा है तो हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, स्टेप नंबर 2, बिगिन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम खोलते ही हमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जो कि वीटेक्स फॉर्म होता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको पूरा फिल करना है। तो ये आपको फिल करने के लिए आप यहाँ से इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती है ठीक से। और यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं ये फिल करके नहीं दिखाने वाला, बट इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो ऐसे आपको ये अपना पूरा फॉर्म फिल करना है और फिर उसके बाद सेव कर लेना है। यहाँ पे इन द लास्ट आपको सेव कर लेना है। फिर जब आपने वीडेक्स फॉर्म भर लिया तो हम अभी सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। कहीं पे लिखा है इसकी फीस 80 यूरो है, कहीं पे लिखा है इसकी फीस 75 यूरो है। और अभी जो इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट आई थी तो वहाँ पे लिखा था कि जो वीज़ा की फीस है वो रिड्यूस करके 3400 कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में कुछ सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि वीज़ा फीस कितनी है आज के टाइम पे। वीज़ा फीस देखने के बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपके पास 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली बायोमेट्रिक फ़ोटो की आपको कैसी फ़ोटो रिक्वायर्ड होगी। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने जैसे कि आपको भी बताया था, वीडेक्स फॉर्म ये वही चीज़ है। फिर उसके बाद शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, तो आपको वही करना है। ये सारे जब हो जाएं आपके फुलफिल तो आप एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। वीज़ा फीस आप देख ही चुके हैं कितनी है, और एडिशनल कंटेंट इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे आ जाना है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हमें देखना है चेकलिस्ट फॉर स्टूडेंट वीज़ा, ये रहा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी चेकलिस्ट खुल जाएगी। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने फुलफिल करने हैं, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट जो 10 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, वही ये वीटेक्स फॉर्म आ जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म काफ़ी ज़रूरी है, इसे फिल करना है।
फिर उसके बाद आपको कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट डाटा पेज, मतलब कि जो पासपोर्ट पे एक पेज होता है जहाँ पे सारा डाटा गिवन होता है, उसकी एक कॉपी चाहिए होती है। SOP ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं कहूँगा, और इसे आप अच्छे से खुद लिखना, किसी से बनवाना मत, क्योंकि जो चीज़ आप खुद लिख सकते हो अपने बारे में वो कोई और नहीं लिख सकता। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन इशूड बाय APS, जो कि मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, और APS अब मैंडेटरी है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिटेंस टू द स्टडी कोर्स, लाइक आपका जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है उसका प्रूफ। इसमें आपको एक जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर मिलता है जिसका नाम होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आपको वो लगाना कंपलसरी होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे कि आइल्स आप लगा सकते हो और आप जर्मन लगा सकते हो। अगर आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो आप आइल्स रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप आइल्स लगाएं, और अगर आपका जर्मन टॉट प्रोग्राम है तो आपको जर्मन का कोर्स लगाना है, उसके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। सर्टिफिकेट से किसी इंस्टीट्यूट के ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि गोएथे इंस्टीट्यूट, मैंने खुद भी वहां से ही अपना जर्मन सर्टिफिकेट लिया था। फिर उसके बाद हमें अपने प्रीवियस जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं वो सारे जो हमने APS में लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें लगाने हैं। हमें 2 फोटो सेट कॉपी लेके जानी है, कलर्ड करवाने की जरूरत नहीं है, हमें ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज निकलवानी है, 2 सेट करवाने हैं। साथ में हमें सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, वो ओरिजिनल लेंगे नहीं, ओरिजिनल वो सिर्फ APS का सर्टिफिकेट लेंगे, बाकी और कुछ ओरिजिनल नहीं लेंगे, वो हमें बस वेरिफिकेशन के लिए साथ रखना है। फिर उसके बाद आपका CV जो है हमें यूरोपास से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे बनाएं, उससे एक अच्छा CV बन सकता है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ये काफ़ी ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स में आज की डेट के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 11,208 यूरोज जो हैं वो आपको अपने ब्लॉक्ड अमाउंट में सबमिट करने हैं, और उसके सर्टिफिकेट्स, ज़रूरी है ये बात, आपको कंप्लीट इस अमाउंट के, आपके अमाउंट इससे ज़्यादा हो सकती है पर इससे कम बिल्कुल भी नहीं, आपको इस अमाउंट के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो साथ लेके जाने हैं। फिर उसके बाद दिया जाता है इनका लास्ट रिक्वायरमेंट जो है ट्यूशन फीस फॉर फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स। तो इसमें क्या है कि जो पहले 2 सेमेस्टर हैं उसकी ट्यूशन फीस पे करनी कंप्लीट मैंडेटरी कर दी है। आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं इस केस में, जैसे कि आप या तो 2 सेमेस्टर के इक्विवेलेंट जो है वो लोन दिखा सकते हैं कि आपका एक लोन चल रहा है, मतलब आपने लोन लिया है इसके लिए स्पेशली, तो आप वहाँ से पे कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट फीस यहीं से पे करके जा सकते हैं, जो मैंने ऑप्शन ऑप्ट किया था। तो आप ऐसे ऑप्शंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वीज़ा फीस 75 यूरो पेबल इन INR ओनली। अभी मैंने आपको दिखाया था कि VFS की वेबसाइट पे 80 यूरोज लिखा हुआ था और यहाँ पे 75 यूरोज लिखा हुआ है, तो अपने पास कम से कम 7-8 हज़ार रुपये लेकर ही जाना। आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, और DD भी बनवा सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप कैश से पेमेंट कर दो। अगला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये यूजुअली जो है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड अमाउंट बनवाते हो या फिर ब्लॉक्ड अकाउंट जहाँ पे आप बनवाते हो, आप वहीं से ही ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। मैंने भी वहीं से ही लिया था। आपके पास एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए प्रॉपर, जो आप जिसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इनने लिखी हुई हैं। ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है और ये मीट होनी चाहिए। मैं फिर से वही रिकमेंड करूंगा कि आप जहां से भी अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाएं वहीं पे ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें, वो ज़्यादा चीप भी पड़ेगा और आई थिंक बेटर पैकेज भी रहेगा ओवरऑल। एक और मैं चीज़ जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये कि आप इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट का ही 2 फोटोकॉपीज निकलवा के जाना, अपने साथ रखना। मे बी ये भी ज़रूरी हो, बट ये साथ रखना एक मतलब ऐसे प्रिकॉशन की तरह आप रख सकते हैं इसे साथ में। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसके बाद बायोमेट्रिक फ़ोटो के ऑप्शन पे हम आते हैं। बायोमेट्रिक फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको नॉर्मल जो है वो वीज़ा साइज़ फ़ोटो क्लिक करवानी है। तो आप यहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो कैसी दिखनी चाहिए, कैसी नहीं दिखनी चाहिए एंड ऑल। तो आप अपने फोटोग्राफर के पास जब जाओगे तब आप उसे ये फ़ोटो दिखा सकते हो। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आता है एप्लीकेशन फॉर्म। ये वही फॉर्म है, फिर से रिपीट आ गया है कि वीडेक्स फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करके सबमिट करना है। तो आपको इस डेक्लेरेशन को भी डाउनलोड करना है, इसमें प्लेस एंड डेट लिख के फिर उसके बाद साइन करके इसकी 2 कॉपीज को भी लेकर जाना है अपने साथ। पता ही चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है जब तीसरी बार यहाँ पे आ सकता है। तो
उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है अपने वीएफएस के लिए। ये कैसे होता है कि आप जो है सबसे पहले अपना एपीएस सर्टिफिकेट लो। एपीएस सर्टिफिकेट के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, आप उस रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हुए अपने लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो उस पर्टिकुलर वीएफएस में जिसमें भी आपका रीजन आता है। ये सारे आपके रीजन्स हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, और यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से रीजन जो हैं वो आप इन पर्टिकुलर सेंटर में जा सकते हैं। जैसे कि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, तो टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ जो है वो न्यू दिल्ली के अंडर आता है, तो मैंने न्यू दिल्ली में ही अपना वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक किया था। अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे आपके पास एक और ऑप्शन होगा, प्रीमियम लाउंज या फिर प्रीमियम सर्विसेज का। आप प्रीमियम लाउंज या फिर सर्विसेज के मैं आपको प्राइसेस भी दिखा देता हूँ कि क्या वो प्राइसेस हैं। आप यहाँ से वो प्राइस देख सकते हैं प्रीमियम सर्विसेज पे क्लिक करके। यहाँ से आप अपना फिर उसके बाद सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा दिल्ली, कंटिन्यू, और यहाँ पे ये सर्विसेज हमें मिल सकती हैं जैसे कि प्रीमियम लाउंज, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, कुरियर एश्योरेंस सर्विसेज, कुरियर फीस और एसएमएस सर्विस। मैंने खुद पर्सनली प्रीमियम लाउंज और एसएमएस सर्विस ली थी, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके दोनों सर्विसेज लो। बाकी सर्विसेज के लिए आपका मन है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपको प्रीमियम लाउंज या फिर एसएमएस सर्विस भी नहीं लेनी है तो आप नहीं लो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट ऑनेस्टली मुझे अभी तक एसएमएस सर्विस का कोई फायदा नहीं हुआ है, लेट्स सी कब होगा। उसके बाद वो जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, प्रीमियम सर्विसेज की वहाँ पे फीस भी लिखी है आईएनआर में। अगर आप लेते हैं तो वो आपको अभी ऑनलाइन पे करनी होगी। जब आप ऑनलाइन फीस पे कर दें तो उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन सेंटर पे विजिट कर सकते हो जिस भी दिन आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। सबसे पहले तो वेट लिस्ट ही आप होगे, वेट लिस्ट होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जिस भी डे की आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, आप उस डेट को जा सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट सेंटर, और वहाँ पे आप उसी पर्टिकुलर टाइम में ही आप वीएफएस में एंटर होगे। वीएफएस में जब अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी उसके बाद आपको वहाँ पे फीस पे करनी होगी। वही बात है कि यहाँ पे 75 लिखा है, कहीं पे 80 यूरोस लिखा है, तो हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि कितने पैसे आपके लग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद आपको वहाँ से बायोमेट्रिक्स वगैरह वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होगा, और बायोमेट्रिक्स के बाद आप वहाँ से अपने घर वापस जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि न्यू दिल्ली में डिमांड ड्राफ्ट और कैश ही चलता है सिर्फ, बट वहाँ पे कैश भी चल जाता है, कार्ड पेमेंट भी हो जाती है और डीडी भी चल जाता है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप कैश पेमेंट ही करें, मतलब कभी कार्ड नहीं चलता तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए कैश इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो जब आप फिर उसके बाद घर आ जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे उनने वेबसाइट दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो आपको ईमेल आई है उसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा वो डाल के, फिर उसके बाद अपना लास्ट नेम डाल के और एक कैप्चा डाल के आप सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो कहाँ तक पहुँची है। ये जो VFS का ट्रैक सिस्टम है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही बताता है कि कब आपकी फाइल जो है वो VFS से एम्बेसी पहुंची है, उसके बाद कुछ नहीं बताता। और जब आपके पास डी स्टैंपिंग या अप्रूवल की मेल आ जाए तो आप अपना पासपोर्ट लेके वहाँ पे जा सकते हैं, डी स्टैंप करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं मेरे VFS एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा जो VFS एक्सपीरियंस था वो काफ़ी यूनिक रहा था। आई वुड से कि मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो सुबह 10:30 बजे की थी। तो मैंने प्रीमियम लाउंज लिया था। सबसे पहले मेरे को मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी मिली थी जो सिर्फ VFS के स्टूडेंट्स के लिए थी। वहाँ पे मल्टीपल VFS हैं, VFS जर्मनी, फ्रांस या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के भी, टर्की वगैरह के, तो इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइन काफ़ी लंबी थी। जब आपका वहाँ पे नंबर लग जाएगा तब आपको नीचे भेज दिया जाएगा। नीचे आप आपकी अपॉइंटमेंट टाइम के 10-15 मिनट पहले ही उनके लाउंज में एंटर कर सकते हो। वहाँ पे मैं प्रीमियम लाउंज में एंटर किया, फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने 1-2 घंटा कहा कि 1-2 घंटे वेटिंग टाइम है। तो मैं वहाँ पे बैठा, फिर से वहाँ पे फॉर्चुनेटली कॉफ़ी, ड्रिंक्स और चाय पानी वगैरह फ्री था, तो आई एन्जॉयड। बट 1-2 घंटे कह के उन्होंने 3-4 घंटे मुझसे वेट करवाया। 3-4 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया।
फिर उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जब दिए तो उन्होंने कहा कि मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरे पास जो है एक लेटर नहीं है। उस लेटर में क्या लिखा होना चाहिए कि इस डेट तक अगर मैं जर्मनी पहुंचता हूं तो कॉलेज मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो वो मैंने ऑन द स्पॉट कॉलेज में फ़ोन करके लेटर मंगवाया एंड थैंकफुली वो लेटर विद इन टाइम फ्रेम आ गया और मैंने वो फिर लेटर जो है वहीं से ही प्रीमियम लाउंज में हमारे पास फैसिलिटी होती है प्रिंट आउट करके सबमिट करने के लिए। तो वहीं से मैंने अपने उस लेटर का डॉक्यूमेंट का जो है प्रिंट आउट निकाला, अपने फाइल में लगाया और फिर मैंने अपनी फाइल सबमिट कर दी। फिर उसके फाइल सबमिट करने के बाद भी हमें 2 से 3 घंटे और वेट करना पड़ा था। मुझे और बाकी के भी स्टूडेंट्स मिले थे जो कि मेरे साथ ही थे, उनकी भी फाइल सबमिट होने के बाद 3-4 घंटे वेट करना पड़ा था क्योंकि अपेरेंटली उनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो 2-3 घंटे वेट करने के बाद फिर फीस पेमेंट हुई। फीस पेमेंट होने के बाद हमने बायोमेट्रिक्स किया। बायोमेट्रिक्स में हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं और फिर उसके बाद हमें घर भेज दिया। तो ये था कुछ मेरा VFS दिल्ली का एक्सपीरियंस एंड ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट VFS। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ you want to see more such videos like this. Thank you so much for watching Sony Streams. This is Pulkit Sony. Goodbye.